साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज टॉपिक से। और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आपको कोशिश करना है यहाँ पे 22 से ज़्यादा स्कोर करने की। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं और सीरीज टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं सीरीज टॉपिक से। तो पहले क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है, ठीक है। और जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ में डेली न्यूज़पेपर चाहिए, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, तो कोई भी न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा विकल्प में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हम लॉजिक फॉलो करने वाले हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर आपको -3, -5, -3, -5 और इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। तो अगर आप देखोगे W से T तक जाने के लिए हमें करना होगा -3, T से O तक जाने के लिए -5 और O से L तक जाने के लिए -3 और L से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए हम करेंगे -5। और जब मैं L में से 5 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे G प्राप्त होगा। ऑप्शन C वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा विकल्प में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का। तो यहाँ पे आपको जो गैप मिलने वाला है वो किसका मिलेगा, स्क्वायर का मिलेगा। देखो किस प्रकार से 7 से 11 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको 4 का गैप दिखाई देगा और ये कितने का स्क्वायर होता है, 2 का। उसी प्रकार से 11 से 20 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 3 का स्क्वायर का गैप दिखाई देगा। 20 से 36 तक जाने के लिए यहाँ पर आपको 4 के स्क्वायर का गैप दिखाई देगा। 36 से 61 तक जाने के लिए यहाँ पर आपको 5 के स्क्वायर का गैप दिखाई देगा। और 61 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको 6 के स्क्वायर का गैप लेना होगा और 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 को हम 61 में ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 97। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो आपको ऑड नंबर का जो है गैप लेके यहाँ पे चलना होगा। ऑड नंबर कैसे, जैसे कि 3 का गैप दिखाई देगा, फिर 5 का, 7 का, 9 का, 11 का और इसी प्रकार से गैप आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर आप देखोगे 6 से 9 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 3 का गैप दिखाई देगा। 9 से 14 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 5 का गैप दिखाई देगा। 14 से 21 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 7 का गैप दिखाई देगा। 21 से 30 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 9 का गैप दिखाई देगा। 30 से 41 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 11 का गैप दिखाई देगा। और 11 के बाद जो नेक्स्ट नंबर ऑड होता है वो 13 का होता है। तो 41 के अंदर अगर हम 13 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं सीरीज टॉपिक से, बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है गैप किस प्रकार से लिया जा रहा है। अगर आप उसको निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप 15 से 20 सेकंड के अंदर हल कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक जरूर करा करें, शेयर भी क्या करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो है प्राइम नंबर के गैप का। तो अगर आप देखोगे लेटर्स को इंक्रीज कैसे करना है आपको प्राइम नंबर में, सबसे पहले आपको 2 का गैप दिखाई देगा, फिर 3 का, फिर 5 का। तो क्या ध्यान देना होगा यहाँ पे, जब आप फर्स्ट लेटर निकालोगे तो आपको 2 का गैप करना होगा। जब आप सेकंड लेटर निकालोगे तो आपको 3 का गैप लेना होगा और जब आप थर्ड लेटर निकालोगे तो वहाँ पर आपको 5 का गैप लेना होगा। जो किस प्रकार से लास्ट श्रृंखला में दे रखी है लेटर की, वो है N, U और S। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, N से जब हम नेक्स्ट लेटर निकालेंगे तो यहाँ पर हम +2 करेंगे और N में जब हम 2 लेटर आगे जाते हैं तो हमें P प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार से U से जब हम नेक्स्ट लेटर निकालेंगे तो यहाँ पर हम +3 करेंगे और U के अंदर जब हम 3 लेटर आगे जाते हैं तो हमें x प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट लेटर दे रखा है S और S के अंदर जब हम 5 लेटर आगे जाते हैं
तो हमें एक्स ही प्राप्त होगा, यानी कि पी एक्स एक्स ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा। क्या करना है आपको, जब आप फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करोगे तो आपको 2 लेटर इंक्रीज करने होंगे, जब आप सेकंड लेटर फाइंड आउट करोगे तो आपको 3 लेटर इंक्रीज करने होंगे, और जब आप थर्ड लेटर फाइंड आउट करोगे तो आपको 5 लेटर इंक्रीज करने होंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रिलेशन बनेगा। एफ का संबंध होगा एच के साथ, एच का संबंध होगा जे के साथ, जे का संबंध होगा एल के साथ, एल का संबंध होगा एन के साथ, और एन का संबंध होगा पी के साथ। तो यहाँ पे पहले लेटर में पी मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले हम -3 करके चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है, तो यहाँ पे पहले आप -5 करेंगे, फिर -3, फिर -5, फिर -3, और ये सीक्वेंस आगे जो है आपका चलता रहेगा। देखो किस प्रकार से करना है वाला क्वेश्चन। U से P तक जाने के लिए यहाँ पे मैं -5 करूँगा, P से M तक जाने के लिए -3 करूँगा, M से H तक जाने के लिए -5 करूँगा, और H से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए -3 करूँगा, और H में जब मैं 3 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे E प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आएगा आपको लॉजिक। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है, तो इसमें भी आपको स्क्वायर का ही लॉजिक लेके चलना होगा, जैसे हमने पीछे किया था। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, 17 से 21 के बीच में आपको 2 के स्क्वायर का गैप दिखाई देगा, 21 से 30 के बीच में आपको 3 के स्क्वायर का गैप दिखाई देगा, 30 से 46 के बीच में आपको 4 के स्क्वायर का गैप दिखाई देगा, 40 से 71 के बीच में आपको 5 के स्क्वायर का गैप दिखाई देगा, यानी कि जो नेक्स्ट गैप होगा वो 6 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 71 के अंदर जब हम 36 को ऐड करेंगे तो हमें 107 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको लेटर्स की श्रृंखला दे रखी है और रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो आपको बताना है रिक्त स्थान पे कौन से वाले लेटर आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये वाला क्वेश्चन करना है, और इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको टोटल 20 लेटर दे रखे हैं, तो इनको आपको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, 5-5 लेटर आपको एक ग्रुप में ले लेने हैं, तो आपको आसानी से अपना आंसर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से लेटर की श्रृंखला आएगी विकल्प में से। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। यहाँ पर आपको पहले इंक्रीज़ करने हैं 5 लेटर, फिर डिक्रीज़ करने हैं -3 लेटर, फिर आपको इंक्रीज़ करने होंगे 7 लेटर। तो आपको ये वाला लॉजिक जो है फॉलो करना होगा और ROW में लगाना होगा। देखो किस प्रकार से, R के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे 5 लेटर, और जब मैं R में 5 लेटर इंक्रीज़ करता हूँ तो मुझे W प्राप्त होगा। उसके बाद O के अंदर मैं डिक्रीज़ करूँगा -3 लेटर, और जब मैं O में से -3 लेटर डिक्रीज़ करता हूँ तो मुझे L प्राप्त होगा। और उसके बाद W के अंदर मुझे 7 लेटर इंक्रीज़ करने होंगे, और जब मैं W में 7 लेटर इंक्रीज़ करता हूँ तो मुझे D प्राप्त होगा। तो WLD ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बस आपको गैप चेक करना होगा किस प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज किए जा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, क्योंकि गैप को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पहले इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, फिर डिक्रीज़ करना पड़ रहा है, फिर इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। तो इस चक्कर में यहाँ पे बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है और क्वेश्चन टाइम टेकिंग बन जाता है। तो इसलिए पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा किस प्रकार का लॉजिक इसमें लग सकता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। देखो किस प्रकार से, तो देखो कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गैप चेक करने वाले हैं। 55 से 58 के बीच में आपको +3 का गैप दिखाई देगा, 58 से 64 के बीच में आपको 6 का गैप दिखाई देगा, और इसके नेक्स्ट वाला गैप हमें पता नहीं क्या होगा। पर हम यहाँ पे कह सकते हैं जो गैप का सीक्वेंस चल रहा है वो +3 का चल रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट गैप होगा वो +3 का होगा। तो 6 के अंदर जब मैं 3 ऐड करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, और 64 के अंदर जब मैं 9 को ऐड कर देता हूँ तो मुझे 73 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और 73 और 85 के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 12 का गैप दिखाई देगा, और 9 और 12 के बीच में आपको +3 का गैप दिखाई देगा। समझ आया होगा आपको।
73 इसका राइट आंसर क्यों बना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको जो लॉजिक फॉलो करना है वो है +3 लेटर का। तो यहाँ पे आपको +3 लेटर इंक्रीज करने हैं। तो जब आप पी के अंदर जब +3 लेटर आगे जाते हैं तो आपको ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर मिल जाएगा। पी में अगर आप 3 लेटर आगे जाएंगे तो आपको एस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको श्रृंखला पूरी करनी है लेटर्स की, बताना है विकल्प में से कौन से वाला लेटर श्रृंखला यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है -2 +3 और -4। जब आप फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आप डिक्रीज 2 लेटर करेंगे। जब आप सेकंड लेटर फाइंड आउट करोगे तो +3 लेटर आगे जाएंगे और जब आप थर्ड लेटर फाइंड आउट करोगे तो आप -4 लेटर डिक्रीज करेंगे। तो आपको जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन डी वाला मिल जाएगा। ठीक है, जेड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, -2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें एक्स मिलेगा। यू के अंदर हम +3 लेटर आगे जाएंगे तो हमें एक्स मिलेगा और डी के अंदर जब हम -4 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें जेड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो प्राइम नंबर के गैप का लॉजिक यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 और जो भी प्राइम नंबर आएंगे उस प्रकार से इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर आप देखोगे 87 से 89 के बीच में आपको +2 का गैप दिखाई देगा और 2 एक प्राइम नंबर होता है। 89 से 92 के बीच में आपको +3 का गैप दिखाई देगा और 3 भी एक प्राइम नंबर होता है। उसी प्रकार से 92 से 97 के बीच में आपको +5 का गैप दिखाई देगा। 97 से 104 के बीच में आपको +7 का गैप दिखाई देगा। 104 से 115 के बीच में आपको +11 का गैप दिखाई देगा और 115 से जब हम नेक्स्ट नंबर निकालेंगे तो अगला जो प्राइम नंबर होता है वो 13 होता है। 115 में 13 को ऐड करेंगे तो 128 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लॉजिक लगना था गैप का वो प्राइम नंबर का लगा हुआ है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है -3 +1 -3 +1 और यही आगे इंक्रीज होता जाएगा। तो जब आप -3 करेंगे तो अल्टरनेटिव में आपको -3 करना होगा और अल्टरनेटिव में ही आपको +1 करना होगा। देखो किस प्रकार से, O से L तक जाने के लिए आपको -3 करना होगा, L से I तक जाने के लिए -3 करेंगे, I से F जाने के लिए -3 करेंगे यानी कि 3 लेटर पीछे जाएंगे और F से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए तो F में भी हम -3 करेंगे यानी कि 3 लेटर पीछे जाएंगे और हमें C प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार से B से C तक जाने के लिए +1 करेंगे, C से D जाने के लिए +1 करेंगे और ये सीक्वेंस इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। रिक्त स्थान पर कौन से लेटर्स आएंगे आपको बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे और उसके बाद अपना आंसर करेंगे। देखो किस प्रकार से। तो साथियों यहाँ पर हमने 4 ग्रुप बना लिए हैं लेटर्स के, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 और 4। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो लेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं वो सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं, W और S। और किस प्रकार से इंक्रीज हो रहे हैं वो आपको समझना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले वाले ग्रुप के अंदर हमें S दे रखा है, W नहीं है, तो यहाँ पे आपको W लेना होगा। उसके बाद जब सेकंड ग्रुप में जाते हैं तो 2 W हमें दे रखे हैं, एक S दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे आपको एक X बढ़ाना होगा। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही लेटर्स के संख्या इंक्रीज होती जा रही है। जब आप थर्ड ग्रुप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 W दिखेंगे तो 3 S भी होने चाहिए, तो यहाँ पे S आ जाएगा। उसके बाद जब आप फोर्थ ग्रुप देखोगे तो टोटल आपको 4 W दिखेंगे तो यानी कि 4 S होने चाहिए, तो यहाँ पे S आ जाएगा। तो इस प्रकार से W S S S ये हमें लेटर्स की श्रृंखला चाहिए थी। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है -2। तो -2 करना कैसे है, अल्टरनेटिव में, ये समझना होगा। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है
17 का संबंध है 15 के साथ, 15 का संबंध है 23 के साथ, 20 का संबंध है 22 के साथ और 22 का संबंध होगा नेक्स्ट वाले नंबर के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 17 से 15 तक जाने के लिए -2 करना होगा, 15 से 13 तक जाने के लिए -2 करना होगा, 20 से 22 तक जाने के लिए +2 करूँगा और 22 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए +2 करूँगा तो 24 होगा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +3 -4 और +5। तो आपको ये लॉजिक फॉलो करके चलना है। जब आप फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करोगे तो +3 करेंगे और जब हम सेकंड लेटर फाइंड आउट करेंगे तो 4 डिक्रीज़ करेंगे और जब हम थर्ड लेटर फाइंड आउट करेंगे तो +5 लेटर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये लॉजिक आपको लगाना है MOR के अंदर और जब M के अंदर आप 3 लेटर आगे जाते हैं तो हमें P प्राप्त होता है और O के अंदर जब हम 4 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें K प्राप्त होता है और जब हम R के अंदर 5 लेटर आगे जाते हैं तो हमें W प्राप्त होता है, यानी कि PKW ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2 लेटर इंक्रीज़ करके चलने हैं। किस प्रकार से? ए से सी तक जाने के लिए +2 करना होगा, सी से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए आपको +2 करेंगे तो हमें ई प्राप्त होगा। और अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, ए वाला आंसर नहीं होगा, एफ दे रखा है पहले स्थान पर, बी नहीं होगा, डी दे रखा है पहले स्थान पर, सी हो सकता है, डी नहीं होगा क्योंकि जी दे रखा है। उसी प्रकार से ओ से क्यू तक जाने के लिए +2 करना होगा, क्यू से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए +2 करूँगा और क्यू में जब मैं +2 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे एस प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर करना है पर किसका? प्राइम नंबर का। और जब आप प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो अल्टरनेटिव में करेंगे। किस प्रकार से? 2 का करेंगे तो 3 का छोड़ेंगे, 5 का करेंगे तो 7 का छोड़ेंगे, 11 का करेंगे तो 13 का छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्राइम नंबर करना होगा। तो अगर आप देखोगे 4 दे रखा है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 25 दे रखा है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 121 दे रखा है, ये 11 का स्क्वायर होता है। यानी कि नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 को छोड़ेंगे और 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो 17 आता है और 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपको स्क्वायर करना है प्राइम नंबर का पर अल्टरनेटिव में। 2 का करोगे तो 3 का नहीं लोगे, 5 का करोगे 7 का नहीं लोगे, 11 का करोगे 13 का नहीं लोगे। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे बच्चों से आगे निकल जाओगे। आप देख सकते हो CGL में पूछा गया था 2020 में वाला क्वेश्चन, तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन 20 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो डिक्रीजिंग लेटर का लगेगा। देखो किस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से हमें लेटर की श्रृंखला दे रखी है और अगर आप देखोगे लेटर्स जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं। किस प्रकार से? W से Q तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे -6 लेटर करने होंगे, H से E तक जाने के लिए मुझे यहाँ पे -3 लेटर करने होंगे और E से C तक जाने के लिए यहाँ पर मुझे -2 लेटर करने होंगे। तो हम कह सकते हैं जो लेटर्स की श्रृंखला फॉलो की जा रही है डिक्रीज करने की वो -6, -5, -4 कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो Q से जो नेक्स्ट लेटर हमें प्राप्त होगा वो -5 लेटर डिक्रीज होने पे प्राप्त होगा। यानी कि Q के अंदर जब मैं 5 लेटर पीछे जाऊँगा तो मुझे L मिलेगा और ऑप्शन C वाला यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। और L के अंदर जब मैं 4 लेटर डिक्रीज करूँगा तो मुझे H प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सा लॉजिक फॉलो करना है और वो है 2 के मल्टीपल में आपको यहाँ पे गैप इंक्रीज करना होगा 2 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को ध्यान में रखना है। 37, 39, 43, 57, 67। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं
वो लास्ट में अगर आप देखोगे 37 से 39 तक जाने के लिए +2 करा गया है, 39 से 43 तक जाने के लिए +4 किया गया है, 43 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मैं +6 करूँगा और 43 में अगर मैं 6 ऐड कर देता हूँ तो ये होगा 49 और 15 इसके आगे लगा दो, यानी कि 1549। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो नंबर को देख के डरना नहीं है कि बहुत बड़े नंबर दे रखे हैं। अगर आप फोकसली देखोगे तो विद इन 10 से 15 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको मात्र +2 लेटर इंक्रीज करने हैं। एफ के अंदर आपको क्या करना है, +2 लेटर आगे जाना है और जब आप एफ के अंदर 2 लेटर आगे जाते हैं तो आपको एच प्राप्त होगा। उसी प्रकार से सी के अंदर जब आप 2 लेटर आगे जाते हैं तो आपको ई प्राप्त होगा और आई के अंदर जब आप 2 लेटर आगे जाते हैं के प्राप्त होगा। तो एच ई के, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। मात्र आपको जो लॉजिक फॉलो करना था वो +2 लेटर इंक्रीज करने का था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +4 +5 +6 और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। तो अगर आप देखोगे ए से ई तक जाने के लिए हमें +4 करना पड़ेगा, ई से जे तक जाने के लिए +5 करेंगे, जे से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए हमें +6 करना होगा और जे के अंदर मैं 6 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे पी प्राप्त होगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। अगर चीज़ आपको समझ आती है, अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है। इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +3 और -3। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा था, +2 -2 किया था। तो यहाँ पे हमें +3 और -3 करना है और वो करना है अल्टरनेटिव में। देखो किस प्रकार से यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, 40 का संबंध है 43 के साथ, 43 का संबंध है 40 के साथ। उसी प्रकार से 37 का संबंध है 34 के साथ और 34 का संबंध होगा नेक्स्ट वाले नंबर के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 40 से 43 तक जाने के लिए मुझे +3 करना होगा, 43 से 46 तक जाने के लिए +3 करना होगा। उसी प्रकार से 37 से 34 तक आने के लिए -3 करूँगा और 34 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए -3 करूँगा तो मुझे 31 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है वो है +2 और -2 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको +2 और -2 करना है और बताना है इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर बनेगा। वो आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साथियों 25 क्वेश्चन लगा लिए हैं सीरीज टॉपिक से। तो आपको कोशिश करना है 22 से ज़्यादा स्कोर करने की। टफ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन जो हैं हमने प्रीवियस ईयर लिए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस ही बेहतर होती रहेगी। तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है, कोशिश करना है अच्छा स्कोर करने की। इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें तो ईजिली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।